हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोमेट्री। क्लास 11 का एक टॉपिक्स लिए हैं, साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन वेरियस क्वाड्रेंट। तो ये क्लास 11 का एक टॉपिक्स है और साथ ही साथ क्लास 10 और जो प्रोटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ IIT जी का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। ट्रिगोमेट्रिक में बच्चों में हमेशा से डर बना हुआ रहता है ट्रिगोमेट्रिक को लेकर के। तो आज हम लोग जो है बेसिक जो कुछ बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बेसिक चीजों को समझेंगे कि जो 4 क्वाड्रेंट होता है, जो 4 क्वाड्रेंट होता है, उसके किस प्रकार से जो अपना साइन चेंज करता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसा कि साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन वेरियस क्वाड्रेंट है, तो सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये हम लोग के पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अगर एक सर्कल बना देते हैं हम लोग यहां से यहां तक, ठीक, थोड़ा देख लीजिए टेढ़ा उड़ा हो सकता है, एक सर्कल बना दिए। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो लाइन होता है यहां से हम लोग का 0 डिग्री से चालू होता है। ठीक है, कितना से चालू होता है, 0 डिग्री से। एक सर्कल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री। जब यहां से घूम करके आएंगे हम लोग, तो यहां जो फिर आएंगे तो ये मेरा बन जाएगा 360 डिग्री। ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वह 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, क्योंकि ये सीधा है तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 0 और 90 के बीच में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बिटवीन 0 एंड 90, एंड सेकंड क्वाड्रेंट इज बिटवीन 90 टू 180, एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज 180 टू 270, and fourth quadrant is 270 to 360. फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 और 90 के बीच में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 और 80 के बीच में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है 180 और 270 के बीच में होता है, और ये जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 270 से 360 के बीच में होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम लोग टोटल जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। उसमें से क्या क्या होता है, साइन एक होता है, तो अगर एक एंगल ले लेते हैं थीटा तो साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा टेन थीटा, चौथा हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 फंक्शन होते हैं ट्रिगोमेट्रिक में, और इसी पर हम लोग पूरा ट्रिगोमेट्रिक इसके इर्द गिर्द जो है बनता है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें से जो माइनस प्लस होता है वह क्या होता है, तो जो साइन चेंज होता है। तो यहां जो होता है ऑल जो फंक्शन होता है ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, सारा जो फंक्शन होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन साइन जो है साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में
हमारा क्या होगा कि टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव होगा। क्लियर। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा वह कॉस थीटा जो है वह पॉजिटिव होगा। बाकी जो है यह साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, एक फार्मूला होता है और भी याद रखना पड़ेगा कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, या फिर बोल सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो ये जो रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो ये इसका मतलब क्या होगा, यहाँ कोसेक थीटा भी जो है वह पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। इसी प्रकार से टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वह कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार अगर कॉस का बात करेंगे तो कॉस के बाद कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेक जो होता है वह कॉस का रेसिप्रोकल 1/कॉस थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है या फिर कॉट थीटा बोल सकते हैं, कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है। ठीक है। तो कोसेक और साइन दोनों का जो वैल्यू होगा वह सेम ही होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेक और कॉस का भी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, टेन का और कॉट का यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ ऑल पॉजिटिव, सिक्स जो 6 क्वाड्रेंट है सारा यहाँ पॉजिटिव होगा। बाकी यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। बाकी जो शेष बचा हम लोग के पास क्या बच गया, ये दो पॉजिटिव होगा भाई, कॉस टेन, सेक और कॉट जो है वह नेगेटिव होगा। ठीक है। टेन थीटा और कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव में आएगा, और बाकी जो है ये टेन और कॉट को छोड़ करके बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है नेगेटिव में, पॉजिटिव में आएगा, बाकी सारा जो बाकी 4 क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वह मेरा नेगेटिव में आएगा। अब आएगा कैसे, तो चलिए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको एक बात याद रख लीजिए, इसको याद करने का ट्रिक्स बता देते हैं कि ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसको याद रखने का एक तरीका है। जैसे ऑल है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। इसमें जैसे एस है पहला लेटर, एस से हमारा क्या हो जाएगा, साइन, और साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाकी जो रिमेनिंग 4 फंक्शन है वह सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये जो टी है इससे हम लोग ले लेंगे 10, और 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। ये दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाकी रिमेनिंग जो 4 फंक्शन है वह नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा बाकी नेगेटिव हो जाएगा। ये इसमें से हम लोग सी ले लेते हैं, सी से हो जाएगा कॉस, या फिर सीओ भी ले सकते हैं। कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सेक हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा पॉजिटिव। बाकी रिमेनिंग जो 4 क्वाड्रेंट है, 4 फंक्शन है वह नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको याद भी रख सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है। आगे देखते हैं कि किस प्रकार से फॉर्मूला में इसको हम लोग सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 10th बेसिस पर चालू करते हैं। जो 10th बेसिस पर क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही चर्चा करते हैं। तो चलिए, जैसे फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हम लोग 10th में ही पढ़ चुके हैं।
इसका ऑपोजिट क्या होगा कि cos थीटा जो होगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है sin थीटा। अब यहां आता है कि cos sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 यहां है, तो 90 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब हमारा 0 और 90 के बीच में जो एंगल है उस पर बात होगा। इसी कारण से जब 90 और 0 के बीच में बात होगा तो सारा जो है वह पॉजिटिव आएगा। यहां जो है सारा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। सेकंड में देखते हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। तीसरा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। पांचवा जो है cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। और छठा नंबर में मेरा हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहां cosec थीटा। इस प्रकार से 6 जो आइडेंटिटीज है उसका जो फॉर्मूला में चेंज होगा वह इस तरह से चेंज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब हम लोग 90 से माइनस करेंगे किसी भी एंगल को। पहला है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, उसी तरह से cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। इस तरह से 6 जो है फंक्शन इस तरह से चेंज होता है। ये क्लास 10 में ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब बात आता है कि ये 90 से माइनस करेंगे तो ये तो ठीक है, ऑल पॉजिटिव आ गया। अब जो है 90 से एबव करेंगे। अब आगे जो है देखेंगे, अगर इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे प्लस, तो सारा प्लस हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा या फिर कुछ अलग होगा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो होता है, बट ये 90 से किधर जा रहा है, इधर प्लस की साइड में। तो 90 और 180 के बीच में होगा। जब किसी भी एंगल को लेंगे 90 प्लस करेंगे तो इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक जो फंक्शन है वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग के पास यहां साइन है और यहां क्या है, कोसेक है। ये दोनों तो हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी जितना आएगा सारा हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। क्लियर। अब यहां साइन नहीं देखना है, यहां पर देखना है कि यहां साइन क्या है। क्लियर है। तो इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा वह साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जितना चार फंक्शन है वह नेगेटिव आएगा। क्लियर, समझना है। अब देखते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, 90 को प्लस में करेंगे तब। अब आगे देखते हैं। चलिए अब आते हैं कि ये 180 है। अब 90 से मेरा माइनस में भी फॉर्मूला बना लिए, 90 के प्लस में भी फॉर्मूला बना लिए। अब लोग बात करेंगे 180 का। तो 180 में क्या होता है कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 180 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है। सेकंड में क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है कि जब 180 को लेंगे और 360 को लेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, जो फंक्शन है साइन तो साइन ही आएगा, कॉस है तो कॉस ही आएगा, टेन है तो टेन ही आएगा। इस तरह से हमारा फंक्शन चलता जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा में क्या है, कॉस के बाद टेन, तो टेन 180 माइनस थीटा तो टेन थीटा ही होगा। चौथा जो है
हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, tan के बाद हम लोग cosec लिख सकते हैं। cosec 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा ही होता है, ठीक है। tan भी लिख सकते हैं। सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, हम लोग के पास क्या आएगा, चलो इसको यहां लिख देते हैं, tan के बाद cot लिख देते हैं, याद रहिए cot 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा ही हो जाएगा। उसी तरह से cosec 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और छठा में हो जाएगा सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक थीटा। इस प्रकार से जो 180 होता है और 180 और 360 ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो है क्षैतिज है, ये सोया हुआ है, और ये जो है एक पेड़ है, अगर हवा देगा, इधर से हवा दिया तो इधर बढ़ेगा, इधर से हवा दिया तो उधर बढ़ेगा। इसका मतलब 90 और 270 जो है वह हम लोग क्या कर सकते हैं कि चेंज होगा। बाकी 180 और 360 का अगर वैल्यू लेंगे तो जो फंक्शन है हमारा वही फंक्शन आएगा। अगर साइन है तो साइन ही आएगा 180 में और 360 में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इसको हम लोग प्लस कर देते हैं तो ये मेरा 180 माइनस आया, तो 180 माइनस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब जब 180 प्लस करेंगे तो ये मेरा क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं इसका नेगेटिव वैल्यू। तो जैसा कि हम लोग 90 प्लस देख लिए, 90 प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक है, उसी तरह से 180 माइनस में भी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव है तो ये मेरा साइन है, और कोसेक क्या, साइन पॉजिटिव, ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव और कोसेक हो जाएगा पॉजिटिव। बाकी जो फंक्शन है वह हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए कि जब हम लोग 180 प्लस करेंगे, जब 180 प्लस करेंगे तो ये मेरा हमारा क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो साइन है वह चेंज हो जाएगा, किसमें, tan और cot में पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी जो चारों फंक्शन है वह हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखते हैं tan और क्या है, cot। तो tan और cot क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाकी सारा क्या हो जाएगा, हम लोग का चारों फंक्शन नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इस तरह से 180 में जो फंक्शन है वह सेमी फंक्शन आएगा, बट साइन में क्या होगा, वह चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से 180 और 360 जो है वह सेमी चलेगा, बाकी 90 और 270 जो है वह सेमी चलेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 270 के बारे में बात करते हैं। जब 270 को माइनस करेंगे तो क्या होगा और प्लस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अभी बताएं कि जब 90 और 270 रहेगा तो वह फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और कोसेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा। ये चेंज हो गया क्योंकि ये 90 और 270 चेंज होता है, बाकी 180 और 360 चेंज नहीं होता है। अब यहां देखते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, tan और cot पॉजिटिव होगा। तो tan यहां है, cot यहां है, दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। बाकी सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से अब क्या हो जाएगा, 270 प्लस करेंगे, तो जैसे ही 270 को प्लस करेंगे किसी भी एंगल्स को, थीटा को, तो मेरा जो है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 360 और 270 के बीच में।
तो 270 को जैसे ही प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा देखते हैं। तो जैसे ही प्लस करेंगे 270 प्लस को, तो कॉस और सेक जो है वह पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो कॉस ढूंढते हैं, यहाँ कॉस है और कॉस का क्या है हम लोग के पास यहाँ सेक है। तो कॉस और सेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा नेगेटिव होगा। क्लियर है, यहाँ पॉजिटिव बाकी सारा हम लोग के पास क्या हो जाएगा, कहा लिखे हाँ सेक और कॉस पॉजिटिव बाकी सारा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे क्या हो जाएगा, 270 प्लस कर दिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। अब 360 को जब माइनस करेंगे तो भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, और उसमें भी कॉस और सेक क्या होगा प्लस होगा, बाकी जो 4 क्वाड्रेंट शेष बचेगा वह नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें हम लोग चेंज कर देते हैं, यहां हो जाएगा 360, यहां भी हम लोग कर देते हैं 360, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 360, ये भी सारा 360 हो जाएगा और नेगेटिव में हो जाएगा। 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा। अब ये जो है आपस में क्या बताएं कि 360 वाला जब रहेगा तो ये चेंज नहीं होगा, साइन फंक्शन है तो हमारा साइन ही आएगा, कॉस फंक्शन है तो कॉस आएगा, टेन फंक्शन है तो टेन आएगा, कॉट फंक्शन है तो कॉट आएगा, कोसेक है तो कोसेक आएगा। ठीक है, और सेक है तो सेक आएगा। ठीक है, अब क्या है कि इसमें जो पॉजिटिव है कॉस और सेक क्या है पॉजिटिव है, तो हम लोग कॉस यहां है सेक यहां है, दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा, बाकी जो है हमारा सारा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से हम लोग चारों क्वाड्रेंट को आसानी से याद रख सकते हैं कि किसमें साइन चेंज होता है और किसमें साइन चेंज नहीं होता है। इस ट्रिक्स के माध्यम से भी हम लोग याद रख सकते हैं आसानी से। अब क्या बच गया कि 360 माइनस किए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, जैसे 360 को प्लस करेंगे तो ये फिर हमारा आगे की ओर चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आगे की ओर जाएगा तो फिर हमारा कहां आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि सारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव साइन यहाँ कोई होता ही नहीं है, ऑल पॉजिटिव होगा, तो सारा फिर से क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होता है, किसमें चेंज होता है किसमें चेंज नहीं होता है, आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन है कि cot 135 डिग्री इक्वल टू व्हाट। अब 135 को कैसे निकालेंगे, cot 135 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो देखिए सबसे पहले कि cot 135, तो cot 135 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। एक तो हम लोग ढूंढेंगे कि 135 किसके नियरेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 90 और 180 दोनों के आसपास में ही लगभग है, तो दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि 90 प्लस, अब देखिए कितना हो जा रहा है, तो ये 45 हो जा रहा है। ठीक है, 90 प्लस 45। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 135 को 90 प्लस 45, तो हम लोग जानते हैं कि cot 90 प्लस 45 इक्वल टू होता है हम लोग का tan 45 डिग्री। क्लियर, अब यहां आता है
कि टेन 45 डिग्री तो आ गया है, लेकिन हमारा जो किस क्वाड्रेंट में है तो 90 के प्लस में है, 90 के इस पार में है। अगर इसको हम लोग डायरेक्टली अगर कर देते हैं 1 तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये 90 के पार हो गया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों ही पॉजिटिव होता है, बाकी चारों जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता है वो नेगेटिव होता है। तो हम लोग के पास यहाँ कॉट है, और कॉट जो है 90 के पार आ गया है, तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, और यहाँ वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव, तब इसका करेक्ट होगा -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग का पूछ दिया जाता कि -135 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग जानते कि जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था तो माइनस जो है वह यहां आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो ये माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, और फार्मूला में हम लोग जानते हैं कि माइनस होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब +1 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वैल्यू चेंज होता है, और बच्चों को समझने में क्या होता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि माइनस कब हो जाता है, प्लस कब हो जाता है, और आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, tan 330 डिग्री इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन भी दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देख के ही लग रहा है कि ये जो है नियरेस्ट है 360 का, तो 360 का जब नियरेस्ट है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 360 और -30 डिग्री। 360 में माइनस करेंगे 30 को, क्या बचेगा हम लोग के पास, 330 बचेगा। अब tan 360 -30 इक्वल टू क्या होता है, tan ही होता है, tan 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, ये जानना होगा क्वाड्रेंट के अनुसार, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है वह पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा, वह नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव आएगा तो tan 30 का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अरे क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, साइन 150 डिग्री इक्वल टू व्हाट। अब साइन 150 डिग्री जो है वह किसके नियरेस्ट है, तो ये हम लोग 90 से भी चेंज कर सकते हैं और 180 से भी चेंज कर सकते हैं, तो दोनों से हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 माइनस कितना, माइनस करेंगे कि 150 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, और साइन 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह में 30 डिग्री है, तो 180 में जो होता है, जो फंक्शन दिया हुआ रहता है वही फंक्शन रहता है, क्योंकि 180 360 में सेमी फंक्शन होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा, और थीटा की जगह में क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है। अब बात करते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन प्लस है और कोसेक भी प्लस है, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस नहीं आएगा, और जानते हैं हम लोग साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको और एक तरीका से क्या बना सकते हैं कि जब हम लोग इसको चेंज करते हैं साइन 90 + 60 से, तो देखिए 90 और 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और पता है साइन 90 प्लस थीटा, देखिए 90 आ गया तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा इसमें कॉस थीटा में, इसमें चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, थीटा की जगह में क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ साइन है और 90 प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया,
और साइन क्या है, पॉजिटिव है। यहां नहीं देखना है, इस कॉस को नहीं देखना, इसी को देखना है, फंक्शन को देखना है, ठीक है। क्योंकि 90 से प्लस किसमें हो रहा है, साइन में हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी कारण से इसको देखना है। कंफ्यूजन में यहाँ माइनस नहीं लगा देना कि कॉस आया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, और cos 60 का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है। तो देखिए सेम ही आंसर दोनों का आ रहा है, ठीक है, सेम ही आंसर इसका आ रहा है। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन देख ले। ये क्वेश्चन हम लोग के पास cos 480 डिग्री इक्वल टू 1, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले इसको ढूंढते हैं कि किसके नियरेस्ट है। तो नियरेस्ट ये मेरा 360 का है, तो इसको लिख सकते हैं cos 360 प्लस कितना ऐड करने पर ये आएगा, देख लेते हैं कि ये 120 आ रहा है क्या, 628, और ये हाँ ये 120 का आ रहा है। तो cos 360 प्लस 120, देखिए ये प्लस में आ गया, मतलब फिर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, हमारा 360 में तो चेंज नहीं होता है, cos का फंक्शन cos में ही रहेगा, और ये 120 हो जाएगा, और प्लस है, इसी कारण से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सारा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। इस तरह से 120 हो जाएगा। अब 120 को अगर वैल्यू पता नहीं है तो इसको फिर और एक बार हम लोग चेंज कर देंगे। तो फिर इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, cos इसको लिख सकते हैं 90 प्लस भी लिख सकते हैं, या फिर 180 माइनस भी लिख सकते हैं। एक प्रकार का 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका से लिख सकते हैं कि 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 90 प्लस थीटा, तो ये फिर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो ये 90 है तो चेंज होगा, और क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री आया, अब साइन 30 का वैल्यू अब माइनस होगा कि प्लस होगा, क्योंकि कॉस है, तो यहाँ दोनों साइन और कोसेक जो है हमारा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो हम लोग के पास है क्या, हम लोग के पास कॉस है, और कॉस है तो हम लोग के पास नेगेटिव वैल्यू आएगा। क्लियर है? जब नेगेटिव वैल्यू आएगा तो इसका मतलब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो बताइए क्या होता है साइन 30 का वैल्यू, ना ये 1/2 होता है माइनस में। तो इस तरह से -1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 180 में चेंज करते इसको तो हम लोग के पास क्या आता है कि cos 180 और ये -60 डिग्री आता है, ठीक है। और ये cos 180 माइनस थीटा, तो ये cos में रहता है क्योंकि ये 90 है, तो ये cos हम लोग के पास 60 डिग्री होता है। क्लियर है? अब सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos आ रहा तो ये नेगेटिव आएगा, और cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो जिधर से बनाएंगे सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार का क्वेश्चन में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक है हम लोग के पास साइन 1230। अब देखिए जब इतना बड़ा दिया हुआ रहेगा तब कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, 360 से डिवाइड दे देना। जब 360 से डिवाइड देंगे 1230 तो कितना बार में जाएगा, 3 टाइम्स देके देखते हैं, ये 0 इतना आएगा। अब ये 0 13 8 5 और ये 1, कुछ गड़बड़ है, 300 और यहाँ आ जा रहा ना 10, तो यहाँ हो जाएगा 150, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जब इसको देंगे तो 150 ये रिमाइंडर में बच रहा है। इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 3 इंटू
360 और माइनस प्लस 150, क्योंकि जोड़ेंगे तो इतना आएगा। अब जितना रहे 360 रहे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई रहे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, लेकिन आ रहा है उसी में। इस तरह से n मल्टीप्लाई रहेगा और ये इस तरह का कंडीशन रहेगा तो भी हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन है तो साइन है, क्योंकि 360 है तो साइन 150 डिग्री आएगा। ठीक है, अब जो है इसको फिर हम लोग चेंज कर सकते हैं, साइन इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 60, तो ये साइन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री। अब देखते हैं ये 90 प्लस में आ गया, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि साइन है। अब cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है प्लस में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर थीटा का जो वैल्यू है वह ज्यादा दिया हुआ रहेगा तो या तो हम लोग 360 से डिवाइड करेंगे, नहीं तो 180 से भी डिवाइड कर सकते हैं अगर और भी छोटा रहा तो। ठीक है, वैल्यू अगर छोटा दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है क्वाड्रेंट में, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ रहता है थीटा एंगल जो है। तो चलिए, धन्यवाद। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर दूसरा कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।